हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज देखेंगे ग्रामीण विकास से टॉप सेलेक्टेड 65 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आपको ना सही मिलान कीजिए। इधर समिति का नाम दे रखा है, इधर उसकी वर्ष दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति कब आई थी, GV के राव समिति कब आई थी, सादिक अली समिति कब आई थी और LM सिंघवी समिति कब आई थी? बताइए फ्रेंड्स। देखिए, अशोक मेहता समिति आपको मालूम होगा 1977 में आई थी। GV के राव समिति कब आई थी? ये फ्रेंड्स 1985 में आई थी। कब आई थी? 1985 में आई थी। सादिक अली समिति कब आई थी? 1964 में आई थी। देखिए फ्रेंड्स, 1964 में आई थी सादिक अली समिति। और LM सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में आई थी। कब आई थी? 1986 में आई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पहला सही है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही है। ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखिए। और उसके बाद में GV के राव समिति 1985 में आई थी, इसको भी याद रखिए। सादिक अली समिति 1964 में आई थी और LM सिंघवी समिति 1986 में आई थी। इसमें तीन समितियां तो आपको याद होंगी। सादिक अली समिति ये भी याद रखिए 1964 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी LM सिंघवी समिति की सिफारिश है? बताइए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, इनकी सिफारिशें क्या है? गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता। देखिए फ्रेंड्स, संवैधानिक मान्यता की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। बताइए फ्रेंड्स, इसमें क्या आंसर है? फ्रेंड्स, इसके ना सभी सही हैं। ठीक है। LM सिंघवी समिति ने ये सभी सिफारिशें की थी कि गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। ठीक है। पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। ठीक है। ये सभी LM सिंघवी समिति की सिफारिशें थी और कब आई थी? 1986 में आई थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित असत्य कथन बताइए। देखिए फ्रेंड्स, असत्य कथन बताना है आपको। असत्य कथन ये केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है। ये केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया। इसमें आपको ना असत्य कथन बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका पहला ही ऑप्शन असत्य है। ये केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पिछड़े वर्ग का आरक्षण स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियों कहाँ से प्राप्त करती हैं? आपको बताना है। जो स्थानीय सरकार होती है वो अपने अधिकार और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार के कानून द्वारा या संविधान द्वारा? बताइए फ्रेंड्स, कहाँ से प्राप्त करती हैं? स्थानीय सरकार अपने अधिकार और शक्तियाँ राज्य सरकार से और संविधान द्वारा प्राप्त करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी सही है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता जी आपको मालूम होगा। अशोक मेहता जी ये भी मालूम होगा। रघुराजन समिति देखिए फ्रेंड्स, और LM सिंघवी समिति ये फ्रेंड्स सभी पंचायती राज से संबंधित है। क्या संबंधित नहीं है? रघुराम राजन समिति ये फ्रेंड्स पंचायती राज से संबंधित नहीं है। जो थी वो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। किससे? वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु गठित किया गया था। किसका? रघुराम राजन समिति का, ना कि पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? देखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स, विचार करते हैं। देखिए क्या क्या विचार करना है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का सचिव नियुक्त किया जाता है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का सचिव नियुक्त किया जाता है। उनमें फ्रेंड्स आप भी हो सकते हो। जो ग्राम सभा का सचिव होता है, क्या होता है? जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। ग्राम पंचायतें कई वार्डों में विभक्त होती हैं। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधित्व चुनता है। प्रत्येक वार्ड क्या करता है? अपना प्रतिनिधित्व चुनता है। जो
वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना है। आपको बताना है फ्रेंड्स इसमें ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स आपको अब मालूम हो गया होगा इसका सी कथन सत्य है, यानी कि इसके सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, एक बार फिर देखिए, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या की जा सकती है, बताइए फ्रेंड्स कैसे व्याख्या करेंगे। संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। बताइए फ्रेंड्स आपको ना स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या करनी है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिए बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी। बताइए फ्रेंड्स चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए ब्राह्मणों की थी, ये साधारण जन की थी, या व्यापारी वर्ग की थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि चोल काल में जो नगरम हुआ करती थी वो एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। बताइए फ्रेंड्स तहसील स्तर पे बताना है आपको, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है। पंचायत समिति कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है, या ग्राम सभा कहा जाता है। बताइए फ्रेंड्स क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पंचायत समिति, क्या कहते हैं, पंचायत समिति के नाम से जानी जाती है तहसील स्तर पर। ये सरल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट भी देखिए, ये भी सरल क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है। आपको ना भारत में गांवों की कुल संख्या बतानी, वो भी 2011 के अनुसार। बताइए फ्रेंड्स 6 लाख है, 7 लाख है, 6,40,000 है, या 7,40,000 है। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 6,40,000 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स ग्राम पंचायत द्वारा कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल अंशाधन विकास, उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स तो आपको याद रखना है सभी। ठीक है, ये सभी ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतदान स्तर पर नियुक्त अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताइए फ्रेंड्स। आपको बताना है कि वरिष्ठता क्रम क्या है। देखिए पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए बीएलओ, पीठासीन अधिकारी, ये तो गलत हो गया ना, इधर का उधर कर दिया इन्होंने, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, उल्टा कर दिया फ्रेंड्स, ये भी नहीं है। बीएलओ, मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ना फ्रेंड्स अधिकारियों का वरिष्ठता क्रम बताना है, तो फ्रेंड्स ये भी नहीं सही है, इसका आंसर हो गया पहला सही है। सबसे पहले आएगा पीठासीन अधिकारी। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के बाद मतदान अधिकारी, और मतदान अधिकारी के बाद बीएलओ। ठीक है, बीच में भी आएंगे फ्रेंड्स, आपको ना सीधा याद रखना है कि पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, बीएलओ। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कैसा कथन, असत्य कथन आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स असत्य कथन, पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। कितनी, 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, आपको ना असत्य कथन देखना है, पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण की सुविधा है। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधान मंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है। 50% आरक्षण की सुविधा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर तथा जिला स्तर पर पंचायतों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। बताइए फ्रेंड्स, आपको ना बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर पर पंचायतों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। बताइए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 गा के 3 के का में, अनुच्छेद 243 घा में, अनुच्छेद 243 चा में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अनुच्छेद 243 गा के 3 के का में। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में ऐसे ही देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको याद होंगे तो आपका काम बन जाएगा।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए कैसे चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है कि पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। 243 घा के वन में या 243 घा के 2 में या 243 घा के वन में। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 243 घा के 2 में। फ्रेंड्स ना ये याद रखिएगा, 1 2 यही आपको कंफ्यूज करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के सदस्यों का तथा राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? बताइए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 243 गा के 3 के घा में, अनुच्छेद 243 चा में, अनुच्छेद 243 घा में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप इसको भी याद रखिए, अनुच्छेद 243 गा के 3 के घा में, ठीक है, याद रखना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जितने भी फ्रेंड्स ना ये कन्फ्यूजन वाले अनुच्छेद हैं, तो हम आपको ना फ्रेंड्स एक एक दो दो करके हर प्रैक्टिस सेट में आपको करा देंगे, और आप इनको दोस्तों याद करते रहिए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन को पहचानिए। आइए फ्रेंड्स पहचानते हैं असत्य कथन कौन सा है इसमें। आपको देखना है, ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कृत्यों का उल्लेख 243 घा में किया गया। ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया। ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया। ग्राम सभा ग्राम से संबंधित निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनती है। आपको ना फ्रेंड्स असत्य कथन देखना है, ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स आपको ना असत्य कथन इसका पहला ही है कि ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्यों का उल्लेख 243 घा में नहीं किया गया फ्रेंड्स, 243 का के अनुसार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 243 का के अनुसार, ना कि खा के अनुसार, ठीक है, आपको याद रखना 243 का के अनुसार। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता संबंधी प्रावधान है। आपको बताना है, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों की सदस्यता संबंधी प्रावधान। बताइए फ्रेंड्स, आदेशात्मक है, विवेकाधीन है, या ऊपरी, या दोनों है फ्रेंड्स, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पे बताना है विवेकाधीन है। क्या है ये? विवेकाधीन है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत स्वविवेकी प्रावधानों के तहत जैसे संसद, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती एवं जिला स्तर की पंचायतों की सदस्यता दिया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ये विवेकाधीन के अंतर्गत है। इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और एकदम सेलेक्टेड जो अलग थे फ्रेंड्स ना, और आपको एकदम वो उनको तैयारी करना है। तो इस टाइप के जितने भी टॉपिक थे फ्रेंड्स, हमने सभी रिवीजन आपको पहले करा दिए हैं, ठीक है, आप उनको भी देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के बारे में सत्य कथन देखिए फ्रेंड्स, आपको सत्य कथन पर नजर रखिए फ्रेंड्स। राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग क्रियान्वित है। देखिए फ्रेंड्स, राज्य में चतुर्थ वित्त आयोग क्रियान्वित है। ये फ्रेंड्स ऑप्शन गलत है, राज्य में 5वां वित्त आयोग क्रियान्वित है, ना कि चतुर्थ, ठीक है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी त्रिपाठी थे, ये भी गलत है फ्रेंड्स, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 1994 में ही किया गया था। किसका? प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यू के तहत किया जाता है। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के तहत किया जाता है। किसके तहत? 243 आई के तहत किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर केवल 3 सही है फ्रेंड्स, ठीक है, केवल 3 सही है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया, ठीक है, इसी को याद रखिए फ्रेंड्स। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। आइए फ्रेंड्स करते हैं विचार। और आपको क्या देखना है इसमें? आपको इसमें ना सही पे नजर रखनी है। देखिए फ्रेंड्स, सही क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, ये संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये भी ठीक है फ्रेंड्स, इसका गठन राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है? नहीं फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग का
अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बताइए फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये भी गलत है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ना आपको सही कथन देखना था। सही कथन फ्रेंड्स इसका 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। बताइए फ्रेंड्स, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। ये तो फ्रेंड्स 12वें के थे, है ना, ये तो गलत हो गया। आपको ना क्या बताना है? आपको सही कथन चयन करना है। इधर देखिए फ्रेंड्स, सही कथन चयन करना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे, ये भी गलत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी नहीं थे, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आपको ना बताना था सही कथन, यानी कि इसके तो दोनों कथन गलत हैं। इसका आंसर हो गया डी सही। इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? डी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वें वित्त आयोग ने 21, 22 और 22, 23 के लिए कम से कम कितने प्रतिशत स्थानीय निकायों के अपने पिछले वर्ष के अंतिम और पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की शर्त रखी है, ताकि राज्य इस अवधि में पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें। बताइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 25%। कितना है? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वें वित्त आयोग ने, आपको देखना है, 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है? बताइए फ्रेंड्स, सभी राज्यों के लिए। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 45,000 करोड़। कितना? 45,000 करोड़, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण और स्थानीय निकायों के बीच अनुशासित अनुदान को 2021 में 67.5 अनुपाते 32.5 से बढ़ाकर 65-35 करने का कारण क्या है? देखिए फ्रेंड्स, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकता, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए उपर्युक्त दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए फ्रेंड्स। सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास। ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाना। बताइए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व विकास की ओर ले जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? आपको बताना है ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई। समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तित्व विकास। आपको ना सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स आपको ना पढ़ने से ही पता लग गया होगा कि इसका आंसर सभी सही है। इसके आंसर सभी सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस 2007 में आया था। बताइए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, 2007 में ही आया था। मिशन इंद्रधनुष 2016 में, बिल्कुल गलत है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आया था। ठीक है, तो आपको ये याद होगा, आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आया था। 1 जून 2011 को आया था। कब आया था? 1 जून 2011 को आया था। ठीक है, आपको ना इस 16 वाले को काट दो। यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको याद रखना है 2014। और देखिए जननी सुरक्षा योजना 2015 में, बिल्कुल ठीक है, 12 अप्रैल 2015 को। कब? जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को। एक बार फिर देखिए, राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस 2007 में आया था। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आया था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को आया था। और जननी सुरक्षा कार्यक्रम 12 अप्रैल 2015 को आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी फ्रेंड्स ना योजना का नाम है और शुभ आरंभ वर्ष है। फ्रेंड्स मिलाइए, इसका कौन सा शुभ आरंभ वर्ष है? देखिए फ्रेंड्स, आपको ना फ्रेंड्स कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखना है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को, बिल्कुल सही है, 13 अगस्त 2012 को ही। ठीक है। हौसला पोषण योजना 15 जुलाई 2012 को, बिल्कुल गलत है, 15 जुलाई 2016 को। कब आई थी? 15 जुलाई 2016 को। ठीक है, याद रखियो फ्रेंड्स, 15 जुलाई 2016 को।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 को, कब आई थी? 17 मई 2012 को, ये सही है। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 को, ठीक है, ये भी फ्रेंड्स ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो गया? बी। हौसला पोषण योजना आई थी 15 जुलाई 2016 को। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना आपको याद रखनी है 13 अगस्त 2012 को। राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना ये भी याद रखनी है 17 मई 2012 को। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, शासन स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बताइए फ्रेंड्स। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, बताना फ्रेंड्स आपको। शासन स्तर पर राम मनोहर लोहिया ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना ई पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, अपर मुख्य सचिव यानी कि प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निदेशालय स्तर पर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना की कार्यवाही समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ना निदेशालय स्तर पर बताना है, वहाँ पर शासन स्तर पर था। मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, निदेशक या जिला पंचायत अध्यक्ष, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिए, निदेशक। किसकी अध्यक्षता में? निदेशक की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजेएसए की क्रियान्वयन एजेंसी है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश या जिला पंचायत। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना किस भाषा में लिखा होना चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, किस भाषा में लिखा होना चाहिए? अंग्रेजी में, हिंदी में, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में, स्थानीय भाषा में? फ्रेंड्स आपको याद रखना स्थानीय भाषा में। किसमें? स्थानीय भाषा में। प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड पर सूचना स्थानीय भाषा में लिखा होना चाहिए, जिससे वहाँ के स्थानीय लोग उसको समझ सकें और पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको ना फ्रेंड्स, सत्य कथन बताना है। देखिए फ्रेंड्स, कौन सा इसमें सत्य कथन है? बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम से भी किया जा सकता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिना नाम से भी किया जा सकता है। यदि बच्चे का नाम रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष के उपरांत तथा 15 वर्ष के भीतर कराया जाएगा तो विलंब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के तहत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी ठीक है, विलंब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के तहत किया जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी सही, यानी उपयुक्त दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, गुमशुदा व्यक्ति को कब मृत माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, जिसे पिछले 7 वर्ष से देखा या सुना ना गया हो, जिसे पिछले 6 वर्ष से देखा या सुना ना गया हो, जिसे पिछले 5 वर्ष से देखा या सुना ना गया हो, जिसे पिछले कुछ वर्ष से देखा या सुना ना गया हो। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए 7 वर्ष, कब तक? 7 वर्ष, जिसे पिछले 7 वर्ष या 7 वर्ष से देखा या सुना ना गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना संबंधित है, आपको बताना ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने से, ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार से, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से ई पंचायत मिशन मोड परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएससी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल विजन है? बताइए फ्रेंड्स, सीएसटी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल विजन है? प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, मांग पर शासन और सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण या उपयुक्त सभी? बताइए फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक उपयोगिता के रूप में, मांग पर शासन और सेवाएं, नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण सीएससी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही तथ्य है? बताइए फ्रेंड्स, सही तथ्य है क्या? सही तथ्य देखिए जरा,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार। ये शासन सेवा वितरण प्लेटफार्म का कुशल मॉडल है। यह उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी है। ई डिस्ट्रिक्ट्स परियोजना के बारे में सत्य बताइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ना कई क्वेश्चन बने हैं अभी। डिजिटल भूमि परियोजना क्या थी वो आपने देखी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है ये भी देखी फ्रेंड्स। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है। स्टेट मिशन मोड परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करना। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन विनिमय आदि सेवाएं शामिल हैं या उपयुक्त सभी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी शामिल हैं। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में क्या क्या सत्य है देखिए फ्रेंड्स। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन परियोजना है। क्या स्टेट मिशन मोड परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करना है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन विनिमय आदि सेवाएं शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जियो सर्च द्वारा, बातसल द्वारा, ये रस कहाँ से आ गया, जियो फॉरेस्ट द्वारा, IRCTC द्वारा। बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जियो सर्च द्वारा। किसके द्वारा, जियो सर्च द्वारा। ये ऑप्शन कितना ज़बरदस्त दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। NEGP के तहत बांटी गई संरचना है। किसके तहत, NEGP बताना है आपको। सामान्य सेवा केंद्र जिसे बोलते हैं CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, श्वान। राज्य आंकड़ा केंद्र, SDC। उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी। NEGP के तहत सामान्य सेवा केंद्र, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, राज्य आंकड़ा केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, इनको सभी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति पर कल्पना की गई। बताइए फ्रेंड्स, कितना सरल क्वेश्चन है। 55 लीटर, 50 लीटर, 6 लीटर, 20 लीटर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कब से कब तक, 2019 से 2024 तक, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई आपको बताना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई। देखिए फ्रेंड्स, 1993-94 में, 1996-97 में, 1999 2000 में, 2001-2 में। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1999-2000 में। 1 अप्रैल 1999 से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कृषि आय बीमा योजना कब शुरू की गई आपको बताना है। कृषि आय बीमा योजना 1997-98 में, 1999-2000 में, 2001, 2002 में, 2003, 2004 में। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कृषि आय बीमा योजना 2003-2004 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई, 2003-2004 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। करिए फ्रेंड्स, सही सम्मिलित करिए। इसमें देखना है आपको, योजना का नाम दे रखा है, प्रारंभिक वर्ष दे रखा है। ग्रीन कार्ड योजना कब आई थी फ्रेंड्स आपको देखना है। ये आई थी जुलाई 1985 में। कब आई थी, जुलाई 1985 में। तो फ्रेंड्स जुलाई 1987 में नहीं आई थी, जुलाई 1985 में आई थी। कब आई थी, जुलाई 1985 में। समेकित बाल विकास परियोजना कब आई थी, समेकित बाल विकास परियोजना, समेकित बाल विकास परियोजना आई थी फ्रेंड्स 1975 में। कब आई थी, 1975 में। और ये बता रहे हैं 1977 में आई थी, यानी कि ऑप्शन ये भी गलत है। आपको ना सही सम्मिलित करना है। क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आई थी, 2001 में आई थी। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया C। ठीक है, आप याद रखिए 2001 में आई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। काम के बदले अनाज योजना कब आई थी, तो काम के बदले अनाज योजना आई थी 1977-78 में। कब आई थी फ्रेंड्स, 1977-78 में। मगर इनका कहना है कि 1975-76 में आई थी, बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको। तो आपको याद रखना है ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985 में आई थी, समेकित बाल विकास परियोजना 1975 में आई थी, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी। काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सामान्यतः एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC कितने गांव को कवर करता है। सामान्यतः एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC कितने गांव को कवर करता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, 3 गांव को, 4 गांव को, 10 गांव को, 6 गांव को। कॉमन सर्विस सेंटर 6 गांव को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स।
उत्तर प्रदेश में कौन सा विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है? बताइए फ्रेंड्स, कैसा विकास होगा? यहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है, तो फ्रेंड्स बताइए सर्वांगीण विकास के लिए कौन प्रतिबद्ध है? कृषि विभाग, वित्त विभाग, ग्राम विकास विभाग, उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकते ना, तो आपको बताना है ग्राम विकास विभाग। क्या है? ग्राम विकास विभाग। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे गलती होने के चांस पूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक घोषणा पत्र मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है? बताइए फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नागरिक घोषणा पत्र मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थानों का विकास करना। क्या करना? स्वशासी संस्थानों का विकास करना। खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। क्या उठाना? उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। लोगों की मानसिक सोच में परिवर्तन करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। देखिए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर सभी सही है, इसके आंसर सभी सही है। इतना भारी भरकम क्वेश्चन है तो इसका आंसर सभी सही है। फिर भी फ्रेंड्स आपको ना अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही आंसर देना है। एक बार फिर देखिए इसको, ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थानों का विकास करना, खाद्य और कृषि उत्पादकों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना, लोगों के मानसिक सोच में परिवर्तन करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? बताइए फ्रेंड्स, अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स आपको याद होगी अप्रैल 2020 में। कब? अप्रैल 2020 में। इस योजना से देश के कई जल निकायों की मौजूदा स्थिति में सुधार होगा। किससे? अटल भूजल योजना से। अप्रैल 2020 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई? बताना है आपको, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट की गई? मार्च 2019 में, मार्च 2020 में, जनवरी 2021 में, मई 2023 में? तो फ्रेंड्स आपको याद करना है मार्च 2019 में। कब? मार्च 2019 याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? बताइए फ्रेंड्स, 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000, 1,60,000? तो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, 1,20,000। कितना? 1,20,000। प्रधानमंत्री आवास योजना आई कब थी? 2015 में। कब आई थी? 2015 में। इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है? आपको बताना कानूनी रूप से कौन बाध्य है? सरपंच बाध्य, सचिव बाध्य, ग्राम सहायक है, खंड विकास अधिकारी है? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा सरपंच। कौन है? सरपंच। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व है? बताइए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष कम से कम कितनी बैठकें आयोजित करना सरपंच का दायित्व है? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 2 बैठकें। कितनी? 2 बैठकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य होता है? 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना 21 दिन। कितने? 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है? धारा 15 में, धारा 17 में, धारा 21 में, धारा 7 में? तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 21 में। कब? धारा 21 में। तो फ्रेंड्स याद रखिए धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ग्राम सभा के जन्म मृत्यु रजिस्टर को उचित ढंग से पूर्ण करने का कार्य किसका होता है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम सभा के स्तर पर बताना है आपको। ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, ग्राम सहायक का, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ग्राम पंचायत अधिकारी, बीपीओ का कार्य होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, त्रैमासिक, द्विमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है त्रिमासिक। कब? त्रिमासिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना कब लागू किया गया था? बताइए फ्रेंड्स। 2001 में, 2015-16 में, 2005-2006 में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिए 2005-2006 में, 2005-2006 में पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना का गठन किया था। कब? 2005-2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस वर्ष मंजूरी प्रदान की गई? 18 में। कब की गई? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है? बताइए फ्रेंड्स, RJSA की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? वित्त मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी योजना हमारा विकास का संबंध किससे है? हमारी योजना हमारा विकास का संबंध किससे है? पंचायतों के विकास से, शिक्षा के विकास से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आप याद रखना है पंचायतों के विकास से। किससे? पंचायतों के विकास से हमारी योजना हमारा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए। मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक, पर्वतीय जनजाति व दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखना ऑप्शन सी सही है। मैदानी क्षेत्र में 3000 से 5000 तक होनी चाहिए आदर्श ग्राम की आबादी, वहीं पर्वतीय जनजाति और दुर्गम इलाकों में 1000 से 3000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भूमि प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। आपको बताना है भूमि प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, भूमि का बंदोबस्त एवं प्रबंध करना, वन तथा वृक्षों का विकास, वन तथा वृक्षों का विकास, आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास, ग्राम संपत्ति का अंतरण। बताइए फ्रेंड्स, आपको बताना भूमि प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया डी सही, ग्राम संपत्ति का अंतरण। ये भूमि प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।